हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग हर साल कोई भी बोर्ड हो ये क्वेश्चन आता ही आता है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर, या रूट 2 इज इरेशनल नंबर, या रूट 3 इज इरेशनल नंबर, हर बार आता है। लेट अस एज्यूम दैट, कैसे करेंगे स्टार्ट इसको, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें लिखना है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया सारा ये। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट एज्यूम कर लिया। प्रूव क्या करना है? इरेशनल। हमने इसको एज्यूम क्या कर लिया? रेशनल। देन वी कैन फाइंड इंटीजर आर एंड एस, जिसमें एस आपका जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू आर बाई एस। क्योंकि रेशनल फॉर्म में दिखाना ऐसे दिखाएंगे ना, आर बाई एस की फॉर्म में। अब क्योंकि इसको रेशनल हमने इसको एज्यूम किया है, अगर रेशनल होगा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होंगे। कॉमन फैक्टर आर और एस में कॉमन फैक्टर होगा कोई ना कोई, जैसे कि आपका है 4/6। इसके अंदर अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, जैसे हम इसको फैक्टर कर दें 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर बना दिए। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका ये 2/3। अब यहाँ 2/3 में जो है ना 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस में आपके 2 और 3 क्या हो गए? आपके ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर किन को कहते हैं? जिनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको को प्राइम कहते हैं। चलिए, रूट 5 को हमने आर बाई एस से दिखा दिया। सपोज आर एंड एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे 4/6 में 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हमने, जैसे एक और देखो इंटू 1 कर सकते हैं आप इसको। तो ये कह रहा है कि आर और एस के अंदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई है, तो उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद फिर क्या बन जाएगा? ऐसे हो जाएगा ये कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यानी रूट 5 इस फॉर्म में आ गए ए बाई बी, और इस ए बाई बी के अंदर कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि आपके ए और बी क्या है? आपके को प्राइम नंबर है। अब ये ठीक है। उसके बाद अगला क्या किया हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऐसे, रूट 5 इंटू बी और इज इक्वल टू ए कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यानी कि अब यहाँ आप क्या लेके चल रहे हैं? हम ए और बी को हम क्या लेके चल रहे हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर। अगर इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर सीधा सीधा देखें तो ए स्क्वायर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ए स्क्वायर बी से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपना टारगेट तो इस 5 पे है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 ए स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। और अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देख लेना आप करके ऐसे भी इसको, ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। और अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, जैसे देखिए 2 जो है मान लीजिए 18 को डिवाइड कर रहा है, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं? हम 2 इंटू 6 कर सकते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 5c। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 6 किया, जैसे हम 5 का एग्जाम्पल मान लीजिए 15/5 किया, तो क्या बन जाएगा आपका? ये 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू 5c। यानी ए को आप क्या लिख सकते हैं? 5c लिख सकते हैं, अगर 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है तो। अब इस ए इज इक्वल टू 5c को आप यहाँ रख दीजिए 1 के अंदर, इसमें रख देंगे। इस ए की जगह रख देंगे 5। देखिए यहाँ क्या 5b स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया 5b स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा? 5c। इस ए स्क्वायर की जगह लिख दिया 5c। क्या दे रखा था आपका? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर तो ऐसे ही है, और ए स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 5c का स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, और ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। दोनों और अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, तो क्या बचेगा आपका? ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका फिर ऊपर कितने, जैसे सेम ऊपर वाले में था ऐसे ही क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या हुआ
कि आपका बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हो गए ना, बी स्क्वायर एक किस्म से 5 एंड सी स्क्वायर दो फैक्टर हो गए इसके, तो बी स्क्वायर इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, या ये कह देंगे दिस मीन्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, कि 5 आपका बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यानी क्या हुआ आपका यहाँ अगर देखें तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने शुरू में यहाँ पे एज्यूम क्या कर लिया था, यहाँ ये कहते थे कि ए और बी आपके क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, हमने देखा कि 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया अभी यहाँ तो, कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, कि ए और बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 तो है भी, जिसने हमारी ऊपर वाली बात को सारी को गलत कर दिया, क्योंकि हमने देखो को प्राइम बताया था ए और बी को, लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये तो इस बात के उल्टा हो गया, इनके अंदर ए और बी के अलावा, क्योंकि को प्राइम थे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा तो फिर हमने जो अजम्पशन शुरू में किया था गलत कर लिया, शुरू में हमने एज्यूम क्या कर लिया था, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल, तो हमारा अजम्पशन ही गलत था भी फिर तो इसलिए क्या कहेंगे, एंड इट इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, सो रिजल्ट क्या निकला, रूट 5 इज इरेशनल। बस इतना करना आपको, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, करके देखोगे इजी क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सॉल्यूशन इसका, लेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, हमने इसको इरेशनल एज्यूम कर लिया। देयरफॉर फिर क्या करेंगे भाई, हम अगर इरेशनल है तो नंबर फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंड, अगर इरेशनल है तो वी कैन फाइंड 2 को प्राइम नंबर वो जिनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 2 को प्राइम इंटीजर्स, दो को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, जिनमें बी आपका 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं होना चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सच दैट क्या, कि 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि रेशनल नंबर को तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, ए बाई बी की फॉर्म में लिखते हैं। ए और बी आपके इंटीजर होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बातें मैंने लिख दी यहाँ पे सारे, क्योंकि रेशनल नंबर की यही डेफिनेशन थी, ए और बी की फॉर्म में हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, ए और बी आपके को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करते हैं इसको, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, इस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, -3 हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू, ये आपका ए बाई बी -3 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके, अब ए और बी तो आपकी क्या इंटीजर हैं, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये आपकी क्या इंटीजर है। और ये जो नंबर आपका 1/2 ए बाई बी -3, यहाँ पे ये ए बाई बी इंटीजर, 3 भी आपका क्या है, इंटीजर है, ए बाई बी आपका रेशनल नंबर है, 3 इंटीजर है, इसको 3/1 कह सकते हैं। 1/2 क्या आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करें, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो क्या रहते हैं आपके, रेशनल नंबर ही रहते हैं। यानी कि ये पूरे का पूरा, ये जो पूरे का पूरा पार्ट है एक किस्म से आपका क्या हो गया, ये रेशनल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विल आल्सो बी, ये जो नंबर है विल
आल्सो बी रेशनल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी रेशनल। अगर ये पार्ट रेशनल हो गया और दोनों क्या दे रखा आपका, इक्वल दे रखे हैं, इट मीन्स रूट 5 भी क्या हो गया, फिर तो रेशनल हो गया। इसका मतलब ये है ना, एंड देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल। लेकिन ये तो हमें पता है कि रूट 5 तो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है, इसलिए हमने जो एज्यूम किया है गलत किया है। क्या, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट क्या है वो, कि रूट 5 आपका क्या होता है, दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये तो हमें पता ही कि इरेशनल होता है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे एज्यूम किया तो रेशनल प्रूव हो गया। तो और ये सारा किसके कारण हुआ, हमारी गलत अजम्पशन के कारण हुआ। ये सब किसके कारण, हमारे गलत अजम्पशन के कारण हुआ है। तो सो आवर assumption is wrong, so our assumption is wrong। और assumption अगर wrong है तो इसका मतलब therefore 3 plus 2 root 5 is rational। और इस ढंग से आपका ये तो सेकंड न्यूमेरिकल है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, 1/√2, 7√5 एंड 6 प्लस √2। हमने प्रूव करना है कि आपके क्या है, ये इरेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका कैसे करेंगे इसको, लेट जैसे पहले करते थे 1/√2 इज रेशनल। हमने प्रूव तो करना है इरेशनल, लेकिन हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, रेशनल एज्यूम कर लिया है कि आपका रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो फिर क्या होगा भाई, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स ए बी और जिनमें आपका b इज नॉट इक्वल टू 0। b आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके a और b क्या है, इंटीजर हैं। भाई अगर आपका 1/√2 रेशनल नंबर है तो हमें a और b दो इंटीजर जो कि दोनों की को प्राइम है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ताकि सच दैट क्या हो जाए, जिससे कि सच दैट ये आपका 1/√2 किसके इक्वल हो जाए, a/b के। और a/b को हमने क्या एज्यूम किया है, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b/a। √2 इज इक्वल टू b/a। अब b/a जो है वो भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए b/a इज रेशनल, क्यों है रेशनल, एज a एंड b आर इंटीजर। अगर आप इंटीजर को इंटीजर में जोड़ें, इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करें, इंटीजर को आपस में डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर क्या होंगे आपके, जितने भी नंबर बनेंगे सारे आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब क्योंकि a और b आपके इंटीजर, इसलिए b/a आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। अब b/a अगर रेशनल नंबर है, बीच में साइन किसका, इक्वल का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका √2 जो है वो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 इज रेशनल
इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब आपका b बाय ए रेशनल तो और दोनों इक्वल दे रखे, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपका √2 जो है वो भी आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, विच contradicts to the fact that √2 is irrational. क्योंकि हमें पता है कि √2 √3 √5 ये तो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ हमने √2 को क्या प्रूव कर दिया, रेशनल प्रूव कर दिया, तो ये तो फिर कंट्राडिक्शन होगा ना कि √2 आपका इरेशनल नंबर होता है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या आपका रॉन्ग है, hence our assumption is false and 1 by √2 is irrational. ये आपका होगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट की तरह पहले तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 7√5 is rational, therefore we can find two co-prime integers a b जिनमें आपका b जो हो नॉट इक्वल टू 0 है, such that 7√5 is equal to a by b। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। ये कह सकते हैं कि उनका HCF जो क्या होता है 1 होता है। अगर लिखे ना तो ये भी लिख सकते हैं आपको HCF ऑफ ए बी वो किसके बराबर हो, 1 का। ए की मतलब है चाहे 2 को प्राइम नंबर कह दो, चाहे HCF ऑफ ए बी किसके इक्वल, आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी। इस साइड में हम सिर्फ जो है ना √5 को रखेंगे और वहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 इस साइड में आगे डिवाइड हो जाएगा, a बाय 7b। अब ये a बाय 7b ये तो आपका क्या है, रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि a इंटीजर है, b इंटीजर और 7 भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो a बाय 7b इज रेशनल, क्यों, एज ए बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ए भी आपके इंटीजर, 7 भी इंटीजर है ही आपका। अब ये अगर रेशनल हो गया आपका a बाई 7b अगर रेशनल हो गया, इट मीन्स क्या हुआ, √5 आपका क्या होगा, रेशनल होगा। देयरफॉर √5 इज रेशनल। लेकिन हमें पता है कि √5 तो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 तो आपका इरेशनल नंबर है, तो ऐसी गड़बड़ कहाँ से हुई, हमारा अजम्पशन गलत, इट मीन्स। तो क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, that √5 is irrational, therefore our assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, wrong है। और अगर assumption wrong है तो
आपका जो 6 प्लस आपका अजम्पशन अगर रॉन्ग है तो आपका 7√5 क्या है, देयरफॉर आवर अजम्पशन कि आपका रेशनल नंबर है वो अजम्पशन रॉन्ग है, हेंस 7√5 इज इरेशनल। ये आपका क्या है, इरेशनल है। ये हो गया आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमने जो है 6 प्लस √2 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम पहले वालों की तरह पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल। इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। देयरफॉर वी कैन फाइंड, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स ए बी जिनमें b आपका 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सच दैट, ये लिखनी पड़ेगी आपको सारी लैंग्वेज, ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। सच दैट 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी। 6 को राइट साइड में ले जाएंगे, √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अब यहाँ फिर देखिए a भी आपके इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो ये a बाई बी क्या होगा, रेशनल। रेशनल में से 6 को हम 6/1 कह सकते हैं, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, रेशनल ही आएगा। यानी कि a बाई बी माइनस 6 आपका क्या होगा, रेशनल। और इस हिसाब से तो आपका √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो गड़बड़ होगी क्योंकि हमें पता है कि √2 तो आपका इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये लिखना जरूरी है भी, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a बाई बी माइनस 6 इज रेशनल, हेंस, और अगर ये रेशनल हो गया हेंस √2 शुड बी रेशनल। ये भी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, शुड बी रेशनल। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √2 is irrational। और ऐसा क्यों, हमारे गलत अजम्पशन के कारण हुआ फिर तो। therefore our assumption is false, therefore our assumption is false, hence 6 plus √2 is irrational। 6 प्लस √2 इज इरेशनल। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।